हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड की जो बची हुई ब्रेड है उससे हम कैसे रेसिपी तैयार कर सकते हैं और सभी को पसंद आ सकती है। तो अक्सर क्या होता है, हम घर पे ब्रेड लाते हैं तो इस तरीके से किनारी कट करके और आगे पीछे की जो ब्रेड है वो हम यूज़ में नहीं लेते हैं। इस तरीके की जो ब्रेड है जो पीछे आती है और ऊपर आती है, तो इस ब्रेड का हम क्या करें, अक्सर हम उस ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप रेसिपी भी उसकी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें ब्रेड को इस तरीके से ब्रेड क्रम्स में कर लेना है। उसके बाद यहाँ लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा मैंने एक लिया है, उसकी इस तरीके की पेस्ट कर देंगे। इसमें हम इस पेस्ट को ऐड कर देंगे और ये रेसिपी इतनी टेस्टी और इजी है कि हर बार आपकी जब भी ब्रेड बच जाएंगी तो आप ये मेनू आपके घर में बनाएंगे। इतनी टेस्टी और बढ़िया बनती है और सभी को पसंद आने वाली है क्योंकि इतनी टेस्टी बनती है। और ब्रेड क्रम्स बना बना कर आप कितने बनाएंगे, तो इस तरीके की रेसिपी भी आप बनाए, आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है। तो यहाँ हमने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। आपके घर में जिस हिसाब से नमक खाया जाता है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने नींबू का रस लिया है। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर कैप्सिकम, प्याज, धनिया पत्ती ये सब भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया ज़ीरा पाउडर। इस तरीके से हमें जो रूटीन मसाला है वो सारा डाल देना है। इसके बाद यहाँ हम हींग डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी हम यहाँ डालेंगे। आप चाहे तो नींबू भी अकेले डाल सकते हैं, पर यहाँ मैंने थोड़ा आमचूर पाउडर भी डाला है क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आता है। और आपके हिसाब से आप जो भी सब्ज़ी इसमें डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और इनमें से कई सारी रेसिपी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप उसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ फिर हम उसमें बेसन डालेंगे क्योंकि यहाँ मुझे उसकी अलग सी रेसिपी बनानी है, इसीलिए यहाँ मैंने बेसन डाला है। अगर आपको मंचूरियन की स्टाइल में खाना है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या राइस का फ्लोर डाल सकते हैं, यानी कि चावल का आटा भी आप उसमें डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, पर फिलहाल मैंने यहाँ उसमें बेसन डाला है क्योंकि मैंने यहाँ उसका बेसन के नाश्ते की तरह बनाया है और सब्ज़ी में भी ये रेसिपी काम आएंगी। इस तरीके से बनाकर आप उसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं, जैसे कि कोई गुजराती जैसी ढोकली की सब्ज़ी बनती है उस तरीके की भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। गट्टे की सब्ज़ी बनती है उस तरह की भी सब्ज़ी आप बना सकते हैं। अब जिस भी फॉर्म में आप उसको सर्व करना चाहते हैं इस फॉर्म में आप उसको सर्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस तरीके की कौन सी रेसिपी आपके बच्चों को और परिवार को शेयर करना चाहती है और आपके घर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो इस तरीके की सारी चीज़ को मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी से आटा लगाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा ही पानी चाहिए क्योंकि आगे हमें नींबू और ऐसे सब कुछ मसाले डाले हैं और ब्रेड में बहुत पानी भी नहीं जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ थोड़ा सा ही पानी लेना है। तो इस तरीके की हमें आटा को गूँथ लेना है क्योंकि यहाँ हमने अदरक, हरी मिर्च, लहसुन पेस्ट डाली है तो उसमें भी थोड़ा पानी रहता है। तो आप चाहे तो उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके की आप देखो, मैंने दो तीन शेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इस तरीके के शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके का शेप भी आप दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा शेप पसंद है, अगर आपको कोई दूसरा शेप पसंद है तो आप उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी शेप इसको दे सकते हैं और इस तरीके की छोटे छोटे बॉल बनाकर भी आप बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ उसको बॉल के फॉर्म में शेप दे रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे ही उसको स्नैक यानी कि नाश्ते की तरह सर्व करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ उसको बॉल में शेप करके ले लिया है। और ज़्यादा बॉल एक साथ बन जाए उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा आटा लिया है। फिर इसकी इस तरीके की लंबी लंबी जो हम कर लेंगे, लंबा और पतला। तो इस तरीके की लंबी और पतली स्ट्रिप करने के बाद हम उसको बीच में से काट देंगे और इक्वल साइज़ में हम काटेंगे ताकि सारे बॉल एक तरह के एक शेप के बन जाए। तो इस तरीके से हम सारे है बॉल्स और एक ही कटिंग के एक ही साइज़ के बने, इसीलिए हम इस तरीके की
बड़ी रोल बनाकर और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट कर बना सकते हैं। और आप चाहे तो ए शेप भी रख सकते हैं। देखो इस तरीके से चपटा करके आप वो भी शेप आप रख सकते हैं। जब आपको सब्ज़ी बनानी हो तो आप इस तरीके का शेप रख सकते हैं। पर यहाँ मुझे उसका बोल बनाना है तो मैं इस तरीके का सारा एक साइज़ का टुकड़ा करके उसका बोल बना लूँगी। और आप चाहे तो मंचूरियन के शेप में भी उसको बनाकर आप रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आटा को थोड़ा ढीला गूंथना है और आप जो पकोड़े डालते हैं इस तरीके से डायरेक्ट तेल में डालकर आप उसके पकोड़े बना सकते हैं। तो इसमें आपको प्याज, लहसुन, कैप्सिकम, गाजर ये सारी चीज़ डालकर बनाने हैं। तो आपको वो ब्रेड वाला मंचूरियन मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक साइज़ के सारे बोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। और साइड में मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल यहाँ है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अगर आपको मंचूरियन फॉर्म में बनाना है तो आप डायरेक्ट उसको तेल में ही आटे को ले लिए, जैसे कि हम पकोड़ा बनाते हैं, तो आपके मंचूरियन बन जाएंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम सारे बोल को फ्राई कर लेंगे और अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि हमें यहाँ बेसन का आटा भी लिया है तो वो कच्चा ही लिया है, तो वो भी अच्छे से पक जाए और खाने में भी टेस्टी लगे। तो यह एकदम क्रिस्पी और करारे हमें बनाना है ताकि अच्छे से हमें उसका टेस्ट मिले। तो इस तरीके के सारे बोल लेकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक अब हम फ्राई कर लेंगे। और आप चाहे तो उसकी ग्रेवी बनाकर भी आप उस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। इस बोल में आप लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, कैप्सिकम, चिली सॉस, सोया सॉस ऐसे सारे सॉस डालकर आप उसकी ग्रेवी के साथ कोटिंग करके भी आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया है और बढ़िया सा क्रिस्पी बन चुका है। तो इतना क्रिस्पी हमें करना है तब भी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो अगली बार आपके घर में भी कोई ब्रेड की रेसिपी बन रही है और ब्रेड के किनारे निकल रही है, ब्रेड के आगे पीछे का भी भाग निकल रहा है, तो आप इस तरीके की रेसिपी बनाएं। ब्रेड क्रम्स तो आपने कई बार बनाए होंगे, पर इस तरीके की रेसिपी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सभी को पसंद आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें सारे बोल को फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ फ़िलहाल मैंने इस तरीके के सर्विंग बाउल में निकाल कर उसको सर्व कर लिया है। आप चाहे तो उसके कुछ भी ग्रेवी बनाकर या सब्ज़ी बनाकर कोई भी फॉर्म में आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ मैंने उसको केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी और वेस्ट में से बेस्ट रेसिपी मैंने बनाने की ट्राई की है, क्योंकि अक्सर मेरे घर में ये रेसिपी बनती है, तो मैंने सोचा आप सबके लिए भी शेयर करूँ। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।